बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारतीय फॉर्मर क्रिकेटर सुनील गावस्कर जो कि अपने जमाने के एक ग्रेट क्रिकेटर रह चुके हैं, और वो सुनील गावस्कर जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भली बात की है, जिन्होंने अभी रिसेंटली जब बाबर आजम परेशानियों से जूझ रहे हैं उस समय पर एक बाबर आजम के हवाले से एक स्टेटमेंट दी थी, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान एक स्टेटमेंट दी थी और तमाम ही पाकिस्तानियों को आड़े हाथों लिया था, उन पाकिस्तानियों को जो लोग बाबर आजम पे तनकीद करते हैं। लेकिन अब अचानक से सुनील गावस्कर ने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जिसके बाद पाकिस्तान में जितने भी नशई हैं, पहली बात तो ये कि इसको मैं वैसे रेकमेंड नहीं करता, लेकिन अब जाहिर सी बात अगर आप लोग कर ही रहे हो तो भाई साहब भारत से जाकर नशा लो, क्योंकि जितना सस्ता नशा भारत में मिलता है ना और जितना अच्छे से चढ़ता है उतना शायद कहीं भी ना मिलता हो। माजरत के साथ सुनील गावस्कर एक बड़ा नाम है, एक बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन जब बड़ा खिलाड़ी इतनी छोटी बात करेगा तो फिर हमें भी कुछ छोटी हरकत करनी पड़ेगी उनके हवाले से। तो आज मैं बताता हूं कि दरअसल सुनील गावस्कर ने कहा क्या है। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताने से पहले उनकी मजबूरी बता दूं कि भाई साहब भारत में अगर रहना है ना तो एंटी पाकिस्तानी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका भारत में पानी बंद कर दिया जाएगा। वो भारत जो कि पाकिस्तान को पानी बंद करने की धमकियां दे रहा है, वो अपने भारतीय शहरियों पर भी पानी बंद कर देगा अगर आप एंटी पाकिस्तान को स्टेटमेंट नहीं दोगे। यही वजह है कि शाहरुख खान हो गए, आमिर खान हो गए, सलमान खान हो गए, ये हमेशा एंटी पाकिस्तान मूवीज भी बनाते रहते हैं और स्टेटमेंट्स भी देते रहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि भाई साहब यही धंधा है, बेशक से गंदा है लेकिन बिकता भारत में यही है। और यही काम जो है वो सुनील गावस्कर, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि 1992 का वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान जीता था तो वाहिद भारतीय क्रिकेटर जिसको इनवाइट किया गया था उस सेरेमनी में, उस तकरीब में जहां पर हम सेलिब्रेशन कर रहे थे वर्ल्ड कप जीतने की, तो वो एक वाहिद भारतीय सुनील गावस्कर थे। लेकिन आज वो सुनील गावस्कर की क्या मजबूरियां हो गई कि उन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी है, उसके बारे में आपको बताता हूं। वहीं दूसरी तरफ एक और खबर है, चले उसको आने वाली वीडियो पे शेयर करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अभी फिलहाल इसी के ऊपर रहते हैं और बात कर लेते हैं सुनील गावस्कर की स्टेटमेंट के ऊपर। मगर पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेगा और बेल के आइकन को लाजमी करेगा। सुनील गावस्कर ने स्टेटमेंट क्या दिया है? सुनील गावस्कर ने कहा है, उनसे ये पूछा गया एक जर्नलिस्ट की तरफ से, एक जर्नलिस्ट द्वारा, आपकी लैंग्वेज में बात करता हूं, भारतीयों की लैंग्वेज में, एक जर्नलिस्ट द्वारा उनसे प्रश्न पूछा गया कि भाई ये जो एशिया कप होने वाला है, एशिया कप T20, इसका क्या मुस्तकबिल है? तो सुनील गावस्कर ने कहा कि क्या मुस्तकबिल है इसका भाई, सीधी सी बात है कि पाकिस्तान को आउट करो और एशिया कप करवा दो। वाह रे वाह गावस्कर साहब, क्या बात की आपने। और फिर उसी के नेक्स्ट सवाल के ऊपर जब सहाफी ने यह सवाल पूछा कि भाई फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल का क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान और भारत को मिलाकर ही तो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, इन्हीं के तो पैरों पर एशियन क्रिकेट काउंसिल खड़ी है। तो उन्होंने कहा यार क्या फर्क पड़ता है एशियन क्रिकेट काउंसिल का, उसको भी खत्म कर दो, उसको भी खत्म कर दो। मतलब ऐसा लग रहा है कि खुदकुश हमला आवर बनकर इस वक्त भारतीय जो है ना वो सब कुछ उड़ाने पर तुले हुए हैं। एशिया कप जाता है भाड़ में जाए, T20 वर्ल्ड कप जाता है भाड़ में जाए, दुनिया जो आपने वो जो ट्रीटी साइन की हुई है, वो जो सिंताफ मुआहिदा आपने साइन किया हुआ है वो भाड़ जाता है भाड़ में जाए। लेकिन इस वक्त आप कह रहे हो कि दुनिया जाए भाड़ में, हम अपनी मौज में, ठीक है ना। तो इस वक्त ये वाला मामला जो है वो भारत के साथ चल रहा है और बहुत सारे भारतीयों के साथ भी, कमोबेश थोड़े से भारतीयों का आप निकाल दो, बाकी मोस्ट ऑफ द भारतीयों के साथ भी ये चल रहा है। अब सुनील गावस्कर की मैं जब ये स्टेटमेंट देख रहा था तो पहले तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि क्या ये पॉसिबल भी है कि नहीं है भाई। मतलब आप पाकिस्तान को निकालो और आपको जी हम एशिया कप करवा लेंगे। माजी में 3 दफा ऐसे हुआ है कि एशिया कप हुए हैं और दो दफा विदाउट इंडिया और 1 दफा विदाउट पाकिस्तान। जो 1 दफा विदाउट पाकिस्तान हुआ था एशिया कप, उस टाइम पर पाक भारत कुछ टेंशन चल रही थी जिसकी वजह से पाकिस्तान ने शमूलियत नहीं हासिल की थी। लेकिन जो 2 दफा विदाउट इंडिया हुआ है, एक दफा 1988 में और एक दफा आई थिंक 1992 में या 1990 में, आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूं। तो ये 2 दफा भारत ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, एक दफा 1996 में, ठीक है। तो ये 2 जो वजूहात थी जब भारत ने शमूलियत नहीं इख्तियार की थी, ये दोनों एशिया कप हुए थे श्रीलंका में। और भारतीय टीम ने इसलिए पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि उस वक्त भारतीय हुकूमती लेवल पर श्रीलंका से ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब थे। तो ये 2 वजूहात, मतलब जब भी भारत ने एशिया कप में शमूलियत नहीं इख्तियार की तो रीजन पाकिस्तान नहीं था बल्कि रीजन श्रीलंका था। अब अगर फर्ज करें, मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं कि एशिया कप तो हो नहीं सकता पाकिस्तान के बगैर, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये सुनील गावस्कर ने भी कहा कि भाई एशिया कप पाकिस्तान के बिना करवा लो और एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत्म कर दो। जब आप एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत्म कर देंगे तो फिर आईसीसी का एक रूल है कि एशिया कप के अलावा या आईसीसी किसी इवेंट के अलावा
कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं करवाया जा सकता जिसमें 4 या 4 से ज्यादा टीमें पार्टिसिपेट कर रही हो। आईसीसी का ये रूल है कि अगर आपने करवानी है तो आप ट्राई नेशन सीरीज तो करवा सकते हो, लेकिन आप कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं करवा सकते। आप जाहिर सी बात है, जब एशियन क्रिकेट काउंसिल का वजूद ही खत्म हो जाएगा तो एशिया कप तो वो होगा नहीं। अब अगर आप वहां पे कहो जी बांग्लादेश तुम भी आ जाओ, अफगानिस्तान भी आ जाए, श्रीलंका भी आ जाए, इंडिया भी पार्टिसिपेट कर ले और ये 4 टीमों का मिलाकर एक एशिया कप करवा दिया जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है। पहली बात तो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल तहलील हो गया होगा, तो एशिया कप तो उसको नाम भी नहीं दे सकते। दूसरी चीज ये कि अगर आपको 4 मुल्क की टूर्नामेंट करवा लें तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 मुल्क की टूर्नामेंट आईसीसी की तरफ से अलाउड नहीं है अनटिल और अनलेस कि वो एशिया कप का इवेंट हो या वो आईसीसी का इवेंट हो। तो ये तो बात यहां पे खत्म हो गई कि एशिया कप पाकिस्तान के बिना होगा। अब दूसरी चीज ये है कि शायद भारत ये चाहे कि भाई पाकिस्तान को निकालकर एक ट्राई नेशन सीरीज ऑर्गेनाइज करवा दी जाए। अच्छा, जो मैंने आपको एशिया कप की बात बोली ना, एक और मसला ये भी है कि जैसे ही आप एशिया कप से पाकिस्तान को आउट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली बांग्लादेश भी एशिया कप से आउट हो जाएगा। उसके पीछे वजह क्या, हालांकि हो तो श्रीलंका और अफगानिस्तान को भी आउट हो जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा इन लोगों का साथ दिया, लेकिन श्रीलंका और अफगानिस्तान का मैं इतना श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि इस वक्त उनको फाइनेंशियल मदद की जरूरत है और वो बीसीसीआई से मिल जाती है उनको। लेकिन बांग्लादेश इस वक्त जब जंग का सा माहौल चल रहा है, तो बांग्लादेश की हुकूमत ऑलरेडी ये ऐलान कर चुके हैं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई तो हम भी इस साइड से हमला कर देंगे। वो जो भारत की 7 सिस्टर्स है ना, यानी कि 7 स्टेट्स हैं जिनके ऊपर हमेशा ही बांग्लादेश की हुकूमत की नजरें रहती हैं, तो उन्होंने कहा कि हम भी हमला कर देंगे, हम भी फिर वहां से 7 सिस्टर्स 7 स्टेट्स पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर एक बात तो साफ जाहिर है कि बांग्लादेश जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की सफ में खड़ा हुआ है। तो एवर सिंस जैसे ही आप पाकिस्तान को एशिया कप से या एशियन क्रिकेट काउंसिल से बाहर करोगे, बांग्लादेश ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। फिर मुद्दा यह आता है कि आप एक काम कर सकते हो कि आप सुनील गावस्कर की राय पर जाते हुए, मशवरे पर जाते हुए, आप एक ट्राई नेशन सीरीज करवा सकते हो। वहां आईसीसी भी आपको मना नहीं करेगा, वहां आप करवा सकते हो। वो किस तरह से होगी, बांग्लादेश इंडिया, श्रीलंका और अफगानिस्तान को मिलाकर एशिया कप की जगह एक ट्राई नेशन सीरीज हो जाए। बट देन अगेन वो ट्राई नेशन सीरीज तो फिर पाकिस्तान भी करवा सकता है। पाकिस्तान भी बांग्लादेश को बुला लेगा, खुद खेल लेगा, और पाकिस्तान ना करे बाहर में भेजो यार एशियन टीमों को, हम बुला लेंगे साउथ अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को, इनको बुलाकर तो फिर एक ट्राई सीरीज ऑर्गेनाइज हम भी करवा सकते हैं। तो फिर ये जो सुनील गावस्कर ने, मतलब मैं ये सुनील गावस्कर की जब ये मैंने स्टेटमेंट देखी है ना, मैं आप लोगों को स्टेटमेंट पर आ जाता हूं, तो मेरा दिमाग जो है ना वो झकास से उड़ गया था। मैंने कहा यार ये सुनील गावस्कर जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान के हक में बात करते हैं, आखिर इनको अचानक से हुआ क्या। फिर मैंने कहा कि यार कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई ऐसे बयान नहीं देता। तो मैंने अंदाजा ये लगाया कि मैं बहुत सारी वीडियोस इन दिनों देख रहा हूं कि भारतीय सहाफी जो है ना वो अपनी आवाम की तरफ जाते हैं और आवाम से सवाल करते हैं कि क्या हम भारत पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा दें, हम 5 मिनट में भारत को पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, ये वो। तो जो भी इस बारे में ये बात कर रहे हैं ना कि नहीं जी पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, और वहां पर भी हिंदू रहते हैं, वहां पर भी मुसलमान रहते हैं, वहां पर इंसान रहते हैं सबसे बढ़कर, तो वो जो सहाफी है ना वही चढ़ दौड़ते हैं अपनी आवाम के ऊपर। मैंने वेरियस इंटरव्यूज देखे हैं, वो आगे से कहेंगे जी तुम्हें भारत से निकाल देना चाहिए, हम तो भारत की हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि ये पाकिस्तान का बंदा है, ये भारत में खड़े होकर ये कह रहा है जी कि पाकिस्तान पे हमला नहीं करना चाहिए। तो मतलब वो इस वक्त इस हद तक इस ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं। अब आप इमेजिन करें कि आप सुनील गावस्कर थे जब वो बंदा सहाफी सवाल कर रहा था, और इमेजिन क्या अगर सुनील गावस्कर कहता कि यार जंग एक तरफ लेकिन क्रिकेट को एक तरफ रखना चाहिए और पाकिस्तान के बिना एशिया कप नहीं होना चाहिए। आप इमेजिन करें वो सुनील गावस्कर जिन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी थी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के हवाले से, जिसको वर्गैलिटी की तरफ ले गए थे, हालांकि उन्होंने एक नॉर्मल बात की थी, और पूरा का पूरा भारत जो है वो चढ़ दौड़ा था सुनील गावस्कर के ऊपर सिर्फ एक विराट कोहली के हवाले से स्टेटमेंट देने के ऊपर। मतलब हालांकि सुनील गावस्कर भी इंडियन है, विराट कोहली भी इंडियन है। तो आप इमेजिन करें कि अगर वही सुनील गावस्कर आज ये कह दें कि पाकिस्तान, लेकिन मैंने स्टार्ट में कहा ना कि सुनील गावस्कर ने कोई सस्ता नशा कर लिया और मैंने उनको आड़े हाथों लिया, मैंने इसलिए लिया कि यार एक बड़े इंसान की जिम्मेदारी होती है कि वो बात बड़ी करे। मैं आज आप लोगों को गारंटी से ये कह सकता हूं कि हमारे अंदर एंटी इंडिया जो है ना वो मवाद जो है वो इंस्टॉल नहीं किया जाता। इसकी वजह है कि आपको कोई पाकिस्तानी सेलिब्रिटी, कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर, कमो बेच कोई छोटे मोटे कोई डड्डू टाइप मीडिया एनालिस्ट होंगे जिनको कोई नहीं जानता होगा, उनको छोड़कर कोई बड़ा पाकिस्तानी मीडिया का बंदा कोई भी हेट रेट फैलाता हुआ नहीं दिखाई देगा, कोई ये बात नहीं करता हुआ दिखाई देगा जी कि भारत को उड़ा दो, पछाड़ दो, ऐसी की तैसी फेर दो। एवरीवन स्पीक्स फॉर द ह्यूमैनिटी, हर कोई इंसानियत की बात करता है, हर कोई अमन की बात करता है, एवरीवन स्पीक्स फॉर पीस।
यहां पर पाकिस्तान में। लेकिन इंडिया में क्या होता है, और इंडिया में भी मैं बिल्कुल सही बात है, मैं सनाउल्लाह खान की एक वीडियो देख रहा था, मैं उनकी बात से 1000% एग्री करता हूं कि इंडिया में भी जो हिंदी मीडियम लोग है ना, हिंदी मीडियम लोग जो भारत की हिंदी मूवीज देखकर, अक्षय कुमार की वीडियो देखकर बड़े हुए हैं, जो कि कहते हैं जी फिल्मों के अंदर ही कहते हैं कि जी पड़ोसी हमारा दुश्मन मुल्क है और हम उसको उड़ा देंगे और पड़ोस में घुसकर यलगार करेंगे, उन्हीं लोगों के अंदर हेट्रेड पाया जाता है। आप पंजाबी उनका सिनेमा देख लो, मैंने आज तक, मैं पंजाबी मूवीज का बहुत बड़ा फैन हूं, इंडियन पंजाबी मूवीज का, मैंने आज तक एक इंडियन पंजाबी मूवी के अंदर हेट्रेड नहीं देखा पाकिस्तान के खिलाफ। वो हमेशा मूवीज बनाते हैं तो पाकिस्तान के लाहौर से मोहब्बत करते हैं, वो जब मूवी बनाते हैं पाकिस्तान के पंजाब से मोहब्बत दिखाते हैं। उनके बुजुर्ग, उनके जो एक्ट्रेस हैं, चाहे वो गिप्पी गरेवाल हो, चाहे वो अमरिंदर गिल हो, या वो दलजीत दोसांझ हो, या वो कोई भी एमी विर्क हो, ये सब के सब, इन सब की मूवीज आप देख लो हमेशा पाकिस्तान के हक में होती हैं या पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती को दिखाते हैं। लेकिन आप इसी तरह तमिल मूवीज को देख लो, वो कभी पाकिस्तान के खिलाफ हेट्रेड नहीं फैलाएंगे। हेट्रेड फैलाया जाता है तो हिंदी मूवीज के अंदर फैलाया जाता है, एंड दैट इज वाई एवरी इंडियन जो कि हिंदी स्पीकिंग इंडियन है वो हेट्रेड रखता है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन आप पंजाब में चले जाओ, कोई नफरत नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ। आप तमिल में चले जाओ, कोई नफरत नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि दिमाग खराब करता है मीडिया, दिमाग खराब करते हैं सेलिब्रिटीज। अगर इन लोगों के दिमाग दुरुस्त हो जाए, इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि सुनील गावस्कर को भी एक बैलेंस स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। मतलब आप कैसे, ये सुनील गावस्कर को वैसे भी बाय द वे सीरियस नहीं लेना चाहिए, पता है क्यों? ये जब भारतीय टीम 2022 के टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुई थी ना, और पाकिस्तान ने फाइनल खेला था उसी टी20 वर्ल्ड कप का, तो यही सुनील गावस्कर थे, इन्होंने टेलीविजन पे आकर बयान पता है क्या दिया था? इन्होंने कहा यार भारत वर्ल्ड कप से बाहर हो गया तो हो जाए, हमारा वर्ल्ड कप तो आईपीएल है। उन्होंने कहा जी हमारी तो सारी इंटरनेशनल क्रिकेट आईपीएल है, बाकी दुनियाई क्रिकेट जाए भाड़ में, हमारे लिए तो आईपीएल मायने रखता है। टी20 वर्ल्ड कप हम जीते ना जीते हैं, हम कुछ और जीते ना जीते, हम आईपीएल में फोकस रखते हैं। मतलब इनकी सीरियसनेस का अंदाजा आप इससे लगा लें, वो सुनील गावस्कर जिन्होंने सारी जिंदगी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलकर नाम कमाया, उस टाइम तो लीग क्रिकेट का नामो निशान नहीं था जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहे, तो वो बैठकर बात करते हैं कि जी लीग को इतना फरोग देते हैं उस दौर के अंदर जहां पर ऑलरेडी ये बात की जा रही है कि भाई साहब लीग क्रिकेट से तो खतरात हो रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट को, लीग क्रिकेट तो वबाले जान बनी हुई है इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। उस समय पर ये सुनील गावस्कर जो है वो लीग क्रिकेट को प्रमोट करते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट को डीवैल्यू करते हैं, तो ये तो इनकी सीरियसनेस का म्यार है। तो बहरहाल व्यूअर्स, अब आप लोग इस सवाल से क्या कहते हो, इस स्टेटमेंट को लेकर क्या कहते हो? मतलब बड़ी ज्यादा बचकाना स्टेटमेंट है कि जी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के बगैर एशिया कप करवा लो और एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत्म करवा दो। भाई एशियन क्रिकेट काउंसिल को जिस दिन आप खत्म करोगे ना, उस दिन ये जो आपको ये जो छोटी टीमें इमर्ज होती हुई दिखाई देती है ना, आप देखते हो नेपाल अब इतना अच्छा करना शुरू हो गया, अफगानिस्तान तो अब ऑलरेडी बड़ी टीम बन गया है, इसको तो अब आप छोटी टीम कहो भी ना। आप तो एशियन क्रिकेट काउंसिल खत्म भी हो जाए तो अफगानिस्तान का तो कुछ बेड़ा गर्क नहीं होगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन नेपाल का, सिंगापुर का, थाईलैंड का, ये जितने भी छोटे ममालिक हैं एशिया के अंदर जो कि इस वक्त ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारी क्रिकेटिंग फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं, उनका क्या होगा इस बात को याद रखा करो। लेकिन मैं जिन लोगों से ये बात करूं ना कि इस बात को याद रखा करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं हमारी आईपीएल, हमारी क्रिकेट, हमारा पैसा, हमारा इंडिया, ये सब कुछ हमारा, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। आप लोग इस सवाल से क्या रहे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।